मूवी की शुरुआत होती है जहां हम 12 साल की एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सुन्यू है। वो बस में अपनी माँ नाही के साथ सफ़र कर रही थी। तभी सुन्यू बस में सो जाती है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसके मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। मैसेज उसके फादर का था। सुन्यू मैसेज को पढ़कर चौंक जाती है क्योंकि उस मैसेज में उसके फादर उससे और उसकी माँ से माफ़ी मांग रहे थे। अब सुनियो वो मैसेज देखकर तुरंत अपनी माँ को दिखाती है जो ऑलरेडी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अब ये मैसेज देखकर नाही भी चौंक जाती है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अब सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक झील के किनारे पर सुनियो और नाही है और तभी हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम सुनियो के फादर की डेड बॉडी को ले जा रही है। असल में उन्होंने झील में कूदकर अपनी जान दे दी थी। सुनियो के फादर की मौत से सुनियो और नाही को बहुत बड़ा झटका लगा था और वो लोग काफ़ी सदमे में थे। अब सीन यहाँ पर फिर से शिफ्ट होता है। उसके बाद हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एहन जंगकुक है। वो अपने क्लास में बहुत फेमस लेकिन साथ ही बहुत नॉटी भी है। उसे टीचर अक्सर बहुत डांटते थे। तभी हम देखते हैं कि टीचर क्लास में आते हैं और सारे स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और अब सुनियो की एंट्री होती है। वो यहाँ एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट के तौर पर आती है और टीचर क्लास को उसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं और सुनियो थोड़ा नर्वस हो जाती है और वो ऑकवर्ड तब फील करने लगती है जब टीचर उसे जंगकुक के बगल में बैठने को कहते हैं। लेकिन सुनियो उसके बगल में बैठने में कंफर्टेबल नहीं थी, इसीलिए वो ह्यूना नाम की लड़की के पास जाकर बैठ जाती है जो कि क्लास प्रेसिडेंट थी। हालांकि सुनियो ने आज क्लास में पहली बार एंट्री की थी, लेकिन जंगकुक को उसमें बहुत दिलचस्पी थी। वो हमेशा सुनियो की हरकतों को देख रहा था और जैसे ही सुनियो उसे देखती वो उससे नज़रें चुरा लेता। अब स्कूल के बाद सुनियो एक अपार्टमेंट में जाती है जहां उसका नया घर है। उसके फादर की अचानक मौत के बाद सुनियो और उसकी माँ ने इस हादसे को भूलने के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला किया था। अब वो घर में जाती है और देखती है कि नाही अपना घर साफ कर रही है, लेकिन अपनी बेटी के पहुंचने पर वो सब कुछ छोड़कर तुरंत सुनियो के लिए खाना बनाने लगती है। नाही के पास अपने हस्बैंड की मौत के बाद सुनियो के अलावा कोई भी नहीं था जिससे वो बहुत प्यार करती हो और उसे लेकर वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। वो सुनियो को बिल्कुल भी काम नहीं करने देती और उसे हमेशा यही कहती थी कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अब हम देखते हैं कि सुनियो को अपने घर में एक हैंडक्राफ्ट बुक मिलती है। ये बुक उसके फादर ने नाही को पॉट बेस के लिए दिया था और अब घर बहुत फैला हुआ था। सुनियो अपनी माँ की हेल्प करने की भी सोचती है। अब एक दिन टीचर टेस्ट के रिजल्ट बताते हैं जिसमें सुनियो को बहुत अच्छे नंबर मिले थे, लेकिन जंगकुक को ठीक उसके उल्टे नंबर मिले थे। उसके नंबर बहुत ज़्यादा कम थे। अब टीचर जंगकुक को पढ़ाई की सलाह देते हैं और तभी हम देखते हैं कि सुनियो ह्यूना और बाकी लड़कियों को बताती है कि कागज़ से फूल कैसे बनाते हैं। वो सभी ह्यूना के टैलेंट और क्रिएटिविटी को देखकर बहुत हैरान थी। सुनियो उन्हें प्यार से बताती है कि एक हैंडक्राफ्ट बुक है जिसके इंस्ट्रक्शन को देखकर वो ऐसा सब कुछ बना लेती है। अब ह्यूना उस बुक को लेना चाहती थी, लेकिन सुनियो बुक देने से तुरंत मना कर देती है क्योंकि ये बुक उसके फादर ने उसकी माँ को एज ए गिफ्ट दिया था। अब स्कूल के बाद सुनियो अपनी मॉम से मिलती है। अब नाही उसे बताती है कि उसे पास की ही आर्ट गैलरी में काम मिल गया है और वो दोनों घर जाने से पहले एक बुचर शॉप पे जाती हैं। उस बुचर शॉप का मालिक सुनियो के अच्छे और वेल मैनर्ड बिहेवियर को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वो सुनियो के सर पर हाथ फेरने लगता है, लेकिन नाही को ये सब पसंद नहीं आता और वो सुनियो को तुरंत वहाँ से लेकर चली जाती है और सुनियो से कहती है कि इस दुकान पर अब तुम कभी मत जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि नाही की फ्रेंड इनक्युंग कुछ खाने का सामान लेकर उनसे मिलने आती है। इनक्युंग ने ही नाही के दूसरे शहर में शिफ्ट होने और नए घर के लिए पैसे से हेल्प की थी। इनक्युंग यहाँ सिर्फ घूमने के मकसद से तो नहीं आई थी, असल में वो नाही से अपने पैसे वापस लेने आई थी क्योंकि इनक्युंग की माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। नाही कहती है कि जल्द ही उसके पति के इंश्योरेंस के पैसे उसे मिल जाएंगे। अब इसी बीच इनक्युंग बोलती है कि एक बार ग्रॉसरी शॉप की लेडी ओनर ने नाही से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन फिर इसके बाद वो उस बात को काट देती है और वो कहती है कि मेरा पैसा जल्दी ही मुझे वापस कर देना। और ये सब सुनियो भी सुन रही थी जो वहाँ पर बैठकर खाना खा रही थी।
अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ स्कूल में सुन्यू और बाकी सारे बच्चे पेंटिंग असाइनमेंट कर रहे थे। और वहाँ सुन्यू ने अपने फेवरेट झील की सीनरी को इतने अच्छे से बनाया कि वो टीचर और स्टूडेंट दोनों ही अट्रैक्ट हो गए। और अब सुन्यू टॉयलेट जाने के लिए क्लासरूम से बाहर निकलती है, और तभी जंगकुक और उसके दोस्त सुन्यू की पेंटिंग देखने के लिए उसके डेस्क के पास आते हैं। और जंगकुक उसकी सीनरी में कुछ लोगों को बना देता है और थोड़ा सा उसमें पेंट भी कर देता है। और तभी सुन्यू वहां आ जाती है और उन्हें ऐसा करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब जंगकुक अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि वो इन लोगों की पेंटिंग बनाकर बस उसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन सुन्यू ऑलरेडी बहुत गुस्से में थी। वो अपनी पेंटिंग को फाड़ देती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगकुक को काफ़ी गिल्ट है। वो उसकी पेंटिंग खोजने की कोशिश करता है, और जब उसे उसकी पेंटिंग मिल जाती है तो वो अपनी गलती सुधारने के बारे में सोचता है। अगले दिन स्कूल में जंगकुक गलती से सुन्यू की टेक्स्ट बुक अपनी समझकर उठा लेता है, और जब जंगकुक टेक्स्ट बुक वापस करने वाला था और तभी सुन्यू अचानक से आ जाती है। वो सोचती है कि जंगकुक ने ये टेक्स्ट बुक चुराई है, और वो उसे फिर से गलत समझ लेती है। अब एक दिन जंगकुक और उसके दोस्तों को एक मरी हुई चिड़िया मिलती है। वो सोचते हैं कि इसका यूज़ वो दूसरों को प्रैंक करने के लिए करेंगे, लेकिन तभी सुन्यू वहाँ आ जाती है और उसके कहने पर जंगकुक वो चिड़िया फेंक देता है। अब सुन्यू उस चिड़िया को उठाकर ले जाकर दफनाती है, और तभी जंगकुक वहाँ आ जाता है और वो सुन्यू की हेल्प करता है। तब से सुन्यू और जंगकुक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और क्लास में वापस आने पर हम देखते हैं कि सुन्यू की दादी उससे मिलने स्कूल आई हैं। नाही को जैसे ही पता चलता है कि उसकी मदर इन लॉ सुन्यू से मिलने आई हैं, वो दौड़कर स्कूल आती है और उन्हें वहाँ से वापस ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी मदर इन लॉ सुन्यू के फादर द्वारा छोड़े गए इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए चिल्लाने लगती है, और अब नाही को मजबूरन बताना पड़ता है कि वो पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। इधर सुन्यू अपनी दादी की हरकतों को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स को पता चल गया था कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। उसके फादर की डेथ हो चुकी है ये जानने के बाद जंगकुक सुन्यू पर और ज़्यादा ध्यान देने लगता है। अब एक दिन टीचर सबको ग्राउंड में खेलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ सारे स्टूडेंट खुशी से खेल रहे थे, सिर्फ सुन्यू को छोड़कर। लेकिन जंगकुक की हेल्प से वो अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़े करती है और राइड को भी इंजॉय करती है। इतना ही नहीं, जंगकुक बारिश के लिए भी तैयार था, क्योंकि उसने अपना अम्ब्रेला सुन्यू को दे दिया था। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। इनक्यूंग अपने पैसे फिर से मांगने के लिए आती है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। इनक्यूंग अपने मेडिकल बिलों को पे नहीं कर पा रही थी। अब नाही के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, तब वो अपनी शादी की हीरे की अंगूठी जो कि उसके हस्बैंड ने उसे दी थी, उसे वो इनक्यूंग को दे देती है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी के नाम पर बस वही था। सुन्यू जंगकुक को उसकी छतरी लौटाने जाती है और उसका सेल फोन कुछ टाइम के लिए उससे मांगती है। उसके बाद वो एक बस में जाकर बैठ जाती है, और तभी हम देखते हैं कि जंगकुक भी उसे कंपनी देने के लिए उसके पास आ जाता है, क्योंकि उसे सुन्यू की बहुत चिंता थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं वो घर से काफ़ी दूर न चली जाए। इसके बाद ये आगे का सफ़र ट्रेन से तय करते हैं, और ट्रेन से उतरने के बाद ये लोग आइसक्रीम खाते हैं और ये लोग सारे मोमेंट एंजॉय करते हैं। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, एक ग्रोसरी स्टोर जिसे सुन्यू की माँ ने पैसे उधार दिए थे, जैसा कि इनक्यूंग ने बताया था। अब जब सुन्यू उस लेडी से पैसे मांगती है तो वो लेडी कहती है कि मैंने पैसे वापस लौटा दिए। अब सुन्यू ये सब सुन के निराश हो जाती है और वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर जाने पर सुन्यू देखती है कि पूरा घर बिखरा हुआ है और उसकी माँ भी नहीं है। अब सुन्यू शहर की भीड़ भाड़ में अपनी माँ को खोजने के लिए निकल जाती है। कुछ टाइम बाद उसे उसकी माँ मिलती है, जो सुन्यू को भी खोज रही थी। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं। उसकी मॉम उसे घर लेट आने और स्कूल में बदमाशी करने के लिए पनिश करती हैं और उसका सेलफोन भी ले लेती हैं। अगले दिन स्कूल में टीचर कहते हैं कि सामने आकर अपने अपने ड्रीम्स के बारे में तुम लोग बताओ। अब जंगकुक की बारी आती है। तब टीचर उसे गाना गाने और डांस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जंगकुक गाना गाने और डांस करने के लिए ही फेमस है। अब जंगकुक के दोस्त उसे ऐसा करता देख काफ़ी हेट करने लगते हैं, क्योंकि वो सबके सामने गाना गाने और डांस करने में काफ़ी कॉन्फिडेंट था। हालांकि जंगकुक वर्ल्ड फेमस बॉय बैंड ग्रुप के मेंबर जंगकुक की तरह डांस करना और गाना जानता था। उसकी क्षमता देखकर सभी लोग शॉक थे।
क्योंकि उसका नाम भी जंगुक के समान ही था। अब लंच टाइम में सुन्यू जंगुक को उसके दोस्तों के साथ आर्गुमेंट करते देखती है। वो कहते हैं कि तुम सुन्यू को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो। वो कहते हैं कि उसके चक्कर में तुम उसे इग्नोर भी कर रहे हो। ये सुनकर सुन्यू को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि वो अब जंगुक से दूर रहेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से वो अपने दोस्तों से दूर हो जाए। एक रात सुन्यू अपने घर की चीज़ों को ठीक कर रही थी और उसकी माँ अभी भी काम ही कर रही थी। तभी उसे कुछ मिलता है, उसके फादर की डायरी और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन के कपड़े थे। अब सुन्यू उस डायरी को पढ़ती है और उस डायरी को पढ़कर सुन्यू अपने फादर की मेमोरी को याद करके बहुत रोती है। अब अगले दिन स्विमिंग लेसन खत्म हो जाते हैं। तब सारे बच्चे पूल से निकलकर चेंज करने चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि सुन्यू वहाँ रुक गई है और वो पूल में जाकर अपनी सांस रोकने की कोशिश करती है और ये सब जंगुक को पता लग जाता है। वो तुरंत पानी में जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम पानी में डूबने की कोशिश क्यों कर रही हो, लेकिन सुन्यू उसे कुछ नहीं बताती, बल्कि उल्टा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और जंगुक को उससे दूर रहने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जंगुक सुन्यू को उसके फादर की डायरी में कुछ लिखते देखता है, लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसी रात नाही के घर में काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं किया था। नाही और सुन्यू एक साथ लेटे हुए थे, जहाँ ना सुन्यू को उसके फादर से पहली मुलाकात के बारे में बताती है। अब अगले दिन स्कूल में सुन्यू की आर्गुमेंट उसके क्लासमेट से हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा उसके फादर के बारे में बात करते थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब जंगुक उसका बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुन्यू चिल्ला के कहती है कि मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। अब इसके बाद वो कई दिन एब्सेंट रहती है और जंगुक को उसकी बहुत चिंता हो रही होती है। अगले दिन जंगुक टीचर से सुन्यू के बारे में पूछता है। तब टीचर कहते हैं कि सुन्यू बीमार है और तभी कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि सुन्यू वहाँ आ जाती है और वो जंगुक से कहती है कि स्कूल के बाद वो उसे पार्क में मिले। पार्क में सुन्यू जंगुक को एक डेकोरेटेड बुक देती है और साथ में एक सनफ्लावर भी देती है और वो जंगुक को गुड बाय करने के बाद कहती है कि वो अपनी माँ के साथ झील पिकनिक मनाने जा रही है। अब जंगुक कहता है कि मैंने तुम्हारी पेंटिंग ठीक कर दी है और वो उसे रिटर्न करना चाहता है, लेकिन सुन्यू कहती है कि उस पेंटिंग को फेंक दो और उसे बताती है कि पेंटिंग में जो झील है वो उसकी फेवरेट झील है। अब रात में जंगुक सुन्यू की पेंटिंग को नोटिस करता है। तब उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने अचानक से जंगुक को गुड बाय कर दिया था। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि जंगुक सुन्यू के घर जाता है और वहाँ जाकर वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि सुन्यू और उसकी माँ वहाँ अब नहीं थे और कुछ लोग सुन्यू और उसकी माँ के सामान को पैक कर रहे थे। जंगुक पता करने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ। तब उसे सुन्यू के फादर की डायरी मिलती है। वो उसे खोलता है और सुन्यू की हैंड राइटिंग में पढ़ता है, प्लीज़ डोंट सेव मी। जंगुक को तुरंत सब कुछ समझ में आ जाता है। सुन्यू का इरादा उसकी माँ के साथ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का था। वो समझ जाता है कि इसीलिए वो स्विमिंग पूल में डूबने की कोशिश कर रही थी। जंगुक सीधे अपने घर जाता है और वहाँ से अपनी सेविंग्स निकालता है और सुन्यू को रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी जंगुक की माँ वहाँ आ जाती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। लेकिन जंगुक कहाँ रुकने वाला था और वो खिड़की से अपने घर से भाग जाता है और फिर टैक्सी से सुन्यू के पीछे जाता है। जैसे ही जंगुक की माँ को पता चलता है कि जंगुक घर से भाग गया है, वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हैं और अपने बड़े बेटे के साथ जंगुक को खोजने लगती हैं। अब फाइनली जंगुक को सुन्यू की पेंटिंग की झील मिल जाती है। वो देखता है कि सुन्यू और उसकी माँ ब्रिज के लास्ट छोर पर जाके खड़े हैं। जंगुक चिल्लाता है और सुन्यू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से पैर फिसल जाने की वजह से वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। अब जंगुक पानी में कूद जाता है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन तभी उसकी माँ और उसका भाई आ जाता है और वो उसे रोक लेते हैं। इस वजह से जंगुक उनकी मदद नहीं कर पाता, सिर्फ निराश होकर रोने लगता है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड उसके सामने ही डूब रहा था। तभी हम देखते हैं कि सुन्यू की बॉडी भी झील में नीचे जाने लगती है और वो अपने होश खोने लगती है। अब नाही उसके पास जाती है और उसका फेस देखती है और वो कहती है कि मुझे पकड़ लो, क्योंकि वो अब किनारे पर तैरने वाली थी और उसे बचाने वाली थी। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सुन्यू और जंगुक खेल के मैदान में हैं और साथ में आइसक्रीम खा रहे हैं।
इस मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन जीवन को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है। और अपनी प्रॉब्लम्स में बच्चों को कभी शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, न कि उन्हें बड़ों की समस्याओं में ढकेल देना चाहिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।